ये अवरोध एक अच्छी चीज़ है। अवरोध यानी जो अंदर की गंदगी भरी हुई है, तमोगुणी से संबंधित जो कर्म भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। उदाहरण दूं, आपके घर में एक कमरा है और वो 20 साल तक आप बंद रखें और 20 साल बाद उसका दरवाज़ा खोलें, फिर अंदर देखें, तो देखेंगे, जानने क्या होगा, आप भी समझ सकते हैं। ढेर सारी धूल इधर उधर दीवारों में लगी होगी, मकड़ी के जाले भी लगे होंगे। जब आप उसे साफ़ करने जाएंगे ना, मकड़ी के जाले हुए, धूल हुई, और भी सफाई करेंगे, तो जानते क्या, आप जो कपड़े पहने होंगे ना, उस धूल में जब झाड़ू मारेंगे तो धूल उड़ेगी और कपड़े भी गंदे होंगे। कपड़े ही नहीं बल्कि आपके आँखों में, मुंह में, कान के अंदर, शरीर में, सभी जगह धूल लगेगी। अब आप ये कहें, देखो मेरा कमरा बिल्कुल स्वच्छ था, ये गंदा हो गया, तो ये तो प्रकृति का स्वभाव है भाई, धूल उड़ती है, उड़ेगी। उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, आप ये कह लो मैं गंदगी साफ़ कर रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, श्वास के अंदर धूल भी जा रही है, कान के अंदर भी जा रही है, और भी इधर उधर चिपक रही है धूल, तो भैया जब स्वच्छ करोगे तो धूल तो उड़ेगी भी, क्योंकि वहाँ उपस्थित है। लेकिन एक बात ये भी तो देखो, जब आप स्वच्छ कर रहे हो, धूल उड़ रही है, तो बाहर भी तो निकाल रहे हैं, इसका बाहर निकालना ज़रूरी है। जब आप बाहर निकालेंगे तो कपड़े भी गंदे होंगे, आपका शरीर भी गंदा होगा। तो ये कपड़े गंदे होंगे और शरीर गंदा होगा, तो इसमें आप क्यों दुखी हो रहे हैं? या ऐसा तो होना पड़ेगा, तभी स्वच्छता आएगी। आपकी शर्ट या पैंट जब गंदा होता होगा, आप साबुन भी रगड़ते होंगे, जब साबुन रगड़ेंगे तो उसमें जो उसका निकलेगा ना मैल, आप कहेंगे देखो ये इससे गंदगी निकलने लगी, ये तो यानी मैल निकल रहा है, क्योंकि उसमें लगा हुआ है, वो निकलेगा, फर्श भी गंदा करेगा जहाँ आप साफ़ करेंगे। कुल मिलाकर के जो आपको अवरोध आता है, ये जो संस्कार होते हैं ना तमोगुणी से संबंधित, वो संस्कार अवरोध डालते हैं। और जब सत्वगुणी संस्कार आते हैं तो आपकी इच्छा चलने लगती होगी और उसमें अभ्यास में सहयोग मिलता होगा। तो इसमें आप कुछ ना सोचें, बस आप निश्चित कर लें कि सुबह में कितना ध्यान करना, शाम को कितना है करना है, बस प्राणायाम कितना करना है, मंत्र जाप कितना करना है। और भी इसके अलावा सात्विक भोजन करें, लोगों से अनावश्यक बातें ना करें, अनावश्यक जितनी ज़रूरत उतनी करें, बहिर्मुख होकर के मत रहें, शांत शांत से रहें। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो थोड़ी सी भक्ति भी अपना लें। भक्ति से चित्त की शुद्धि जल्दी होती है। और सरल बनने का प्रयास करें। कोई अगर कुछ कह जाता है, यानी कुछ भी, कोई बात नहीं, शांत होकर सुन ले, छोटे बन के रहें, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और तो और लोग हमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं और मैं मुस्कुरा के टाल जाता हूँ या सुन लेता हूँ। तो ये अवरोध साधक को सहने ही पड़ते हैं। आप किसी भी उच्च श्रेणी के योगी को या भक्त को देखिए जो पहले हो गए हैं, यानी अभी से पूर्व काल में हो गए, क्या उन्हें कष्ट नहीं सहना पड़ा? अरे भैया सभी को सहना पड़ा। हो सकता है किसी के विषय में ना लिखा हो तो दूसरे के विषय में मिल जाएगा, वो भी कष्ट सहते थे। तो साधक को कष्ट सहना पड़ेगा, क्यों कि उनका चित्त शुद्ध हो रहा होता है। इसी तरह आपका चित्त शुद्ध हो रहा, आप थोड़े में विचलित हो जाते, आपके अंदर की गंदगी जैसे बाहर आई अवरोध के रूप में, किसी न किसी प्रकार के अवरोध के रूप। हो सकता है कि साधक की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि अन्य कुछ परेशानियां आ जाएं, पारिवारिक परेशानियां आ जाएं, तो ये सहना पड़ता है। धैर्यपूर्वक आप साधना करते रहें और इसमें लगे रहें, तभी सफलता मिलेगी। आप अवरोधों से अगर डर जाएंगे, साधना अगर बंद कर देंगे, तो इससे लाभ नहीं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.